की तल पट्टी पर चढ़ गए, ऊपर रास की तैयारी हो रही है और पहाड़ी पे चढ़ गए और बंशी को अपने अधर पे लगा लिया। अब कन्हैया बंशी को देखो, बंशी हमेशा कन्हैया के पास रहती है, आपको मालूम है ना। कन्हैया बंशी को बोलते हैं, ये बंशी देवी, आज तक तो आपने जो कुछ भी किया ठीक है, मैं रोज आपको मेरे अधर पे लगा के अधर की सैया पे रखता हूं, रोज 24 घंटे बंशी को, हमेशा आपको मैंने सजाया है, अधर अमृत का पान किया। बोला हाँ बोलो। हे बुढ़ी, हे साध्वी, आज तो मेरी लाज रख दे। मुरली बोली कि हे प्राणेश्वर, आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप आदेश करके तो देखो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कन्हैया बोले, मैंने तेरी हर तरफ से सेवा की है, 24 घंटे तेरे को छिपा के रखा है, अब आज मेरा काम है। बंशी देवी बोली, प्रभु मैं तो आपकी दास हूं, आप कह के तो देखो, फिर देखना। बंशी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप एक बार ऑर्डर तो करिए, क्या बोलते हो। कन्हैया की विनती सुनकर और बंशी का हृदय जो है गदगद हो गया। किसका? बांसुरी गदगद हो गया। बंशी बोली, हे प्राणेश, हे प्राणों के नाथ, हे प्राण वल्लभ, आप मुझे एक बार बोल के तो देखो, जो भी मुझसे बनेगा मैं पूरी श्रद्धा से करूंगी। अब बंशी देखो, बंशी के 4 भेद होते हैं, ये बंशी बजाते हैं ना ठाकुर जी, उसके 4 भेद हैं। बंशी का सम्मोहिनी, आकर्षणी और आनंदनी, 4 भेद होते हैं। अब कन्हैया ने कहा कि आज तक तो जो भी किया ठीक है, परंतु अब तू मेरी लाज रख दे, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब आज तू मेरे साथ मिलकर ऐसी धुन बजाना, ऐसी धुन बजाना कि गोपियां सब लटकती भटकती झटकती सब यहाँ पर दौड़ कर आ जाए। बोला ठीक है, आप चिंता मत करो। अब कन्हैया ने पहाड़ी पर चढ़कर और अधर पे मुरली को लगा दिया। अब प्राणनाथ को बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं? हे राधे वृषभानु भूपतनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय गोपीरवे, वृंदावनाधीश्वरी। क्या कहा, ध्यान है आपको? बंशी ने कहा, हे राधे, हे सुंदरी कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो, और वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो तुझे स्वामिनी मानते हैं। अब तो तुम शीघ्र शीघ्र इस रास में आकर के और आनंद। जैसे ही राधा ने ये सुनी तो कभी कभी होता है ना, राधा जी ने सोचा कि एक बार में अगर मैं जाऊंगी तो इतना मान सम्मान नहीं होगा। होता है ना कभी कभी किसी के मन में, अपने भी सोचते हैं कि सोनी जी ने एक बार ही बोला है, दूसरी बार कहेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं जाऊंगा। राधा जी ने सोचा एक बार में तो इतना मान सम्मान नहीं, दूसरी बार बुलाएंगे तो अच्छा मान सम्मान होगा। तो ऐसा विचार आ गया राधा जी को। अब कन्हैया ने बंशी को वापिस अधर पे लगाया और दूसरी बार फिर कन्हैया बंशी को अधर पे लगा के और हे राधे वृषभानु भूपतनये, गंधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानना पंकज भ्रमरी के, प्राण प्रिय माधवी।
दूसरी बार में प्राण प्रिय कह के राधा जी को संबोधित किया है। प्राण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुण निधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रियतमे प्राणधिके त्राहिमा। ध्यान से सुनना। दूसरी बार में क्या कहा? क्या कहा? ध्यान। प्राण प्रिय। कन्हैया ने प्राण प्रिय कहकर और राधा जी को बुलाया। जब राधा ने अपने प्राणधार आधार श्याम सुंदर की ट्रेन सुनी तो उसे रहा नहीं गया और जट से दौड़ती रास में आ गई। देखो मैं यहां पर बता देता हूं माताएं, जब कन्हैया ने बंशी की धुन छेड़ी थी ना तो केवल गोपियां और राधा ही उसकी भाषा को बाकी कोई नहीं सुन सकता था। अब रास की तैयारी हो रही है।